मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में किसी इंसान अगर किसी इंसान पर जादू कर दे, ये आसमान के नीचे जादू हो सकता है, आसमान के नीचे जादू का असर इंसान पर हो सकता है, लेकिन आसमान पर जादू का असर किसी का नहीं हो सकता है। चाहे वो कितने बड़े नजूमी हो, चाहे वो कितने बड़े जादूगर हो, आसमान पर किसी का जादू नहीं चल सकता है। अबू जहल ने कहा, अबू जहल का एक साथी हबीब जिनको बुलाया गया थे, दो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर ख्वाहिश डाली, शहवत डाली और जमीन पर उन दोनों को उतार दिया। दो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुस्सा दिया, ख्वाहिश दिया और जमीन पर उतार दिया। वो दोनों जमीन पर रहने लगे। दिन में लोगों को जादू सिखाया करते थे, जो कोई जादू सीखने के लिए आया करते थे उनको जादू सिखाया करते, और रात को इसमें आजम पढ़कर आसमान पर चले जाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, वो दो फरिश्तों ने वैसा ही मामूल जारी रखा। इतने में एक हसीन व जमील औरत से उनका पलड़ा पड़ गया। हसीन व जमील वलक़द कर्रमना बनी आदम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु कुल्लुहुम बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब। वशभूपति प्रति प्रेम रामायण विशारदा तब देवो महारथ सत्व महागीता चतुर्विद्यात् में दिवेश्याम कलेश्याम पवन तो पान का देवा से न उच्चलापी। नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने बहु माया परवर्तिने। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए अजीज़ों बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माँ व बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल सुबह का पहर होने को है, फिर भी आप पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इश्तिहार में मेरा नाम नहीं है और ये तारीख सिर्फ 2 दिन पहले ही ली गई। जनाब मौलाना अब्दुल रहीम असरी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, और ये तारीख देने के बाद अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से मैं आपके बीच पहुंचा। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी ही तारीफ की जाए बहुत ही कम। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसानों, हम और आप ये समझते हैं कि दुनिया में हम कमाते हैं इसलिए खाते हैं, ये हम मेहनत कर रहे हैं, ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला असल अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। वो कैसे? अल्लाह एक लंगड़े को भी खाना खिलाता है, एक काना शख्स को भी खाना खिलाता है। एक शख्स था जो जंगल में किसी दिन सैर और तफरी के लिए गया। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ जाती है। वो दरख्त के ऊपर देखता है एक घोंसला बना हुआ है और उस घोंसले में एक चिड़िया सांप के मुंह में दाना डाल रही है। उस घोंसले में वो सांप बैठा हुआ है और ये चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है। ये आदमी देखकर बेहोश हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं कि क्या बात है, सांप इतना खतरनाक जानवर है, जहरीला जानवर है और ये चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है, क्या बात है। परेशान हो गए, हैरत में पड़ गए। ये आदमी
जमीन से कोई ढेला उठाता है और उस सांप के ऊपर मारता है, उस घोंसले की तरफ वो ढेला फेंकता है, इतने में वो सांप ऊपर से जमीन में गिर जाता है और जब जमीन में गिरता है तो वो सांप चलना फिरना बंद कर देता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, जब नजरें दौड़ाई, गौर किया तो पता चला कि वो सांप अपनी आंखों से महरूम था, वो सांप नाबीना था, वो सांप काना था, आंखों की रोशनी चली गई, आंखों से वो महरूम, देखने से वो महरूम थे। मेरे प्यारे साथियों, फिर पता चला कि वो सांप जो बिल्कुल नाबीना है, आंखों से अंधा है, मेरे प्यारे साथियों, उसका खाना का इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चिड़िया के जरिए से कर रहा है। एक चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है। ये आदमी परेशान हो गई, या अल्लाह, ये चिड़िया, इनको अकल आई तो आई कहां से कि एक सांप जो जहरीला है उनके मुंह में दाना डाला जाए, उनको खुराक दिया जाए, उनको खाना दिया जाए। फिर कुरान की आयत उनको याद आती है और कुरान की आयतों पर गौर करता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे में ना हो। यानी मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे में ना हो। अल्लाह सबको खाना खिलाता है, एक मछली को भी खाना खिलाता है, एक मक्खी को भी खाना खिलाता है, एक जानवर को भी खाना खिलाता है, एक इंसान को भी खाना खिलाता है, एक चींटी, उसके भी इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेहनत तुम करो, ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं। आपको पता होगा, समंदर के अंदर एक मछली मिलती है, बहुत बड़ी मछली, जिनको जानवर कह लीजिए, ब्लू व्हेल मछली। ये एक दिन में कितना टन खाना खाती है? 3 से 4 टन खाना एक दिन में ये खाती है। 3 से 4 टन, 40 केजी एक मन होता है, 100 केजी 1 क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल ये 1 टन होता है। आप गौर कीजिए कि 4 टन 3 टन कितना क्विंटल खाना होगा। फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन समंदर के अंदर उनका इंतजाम कर रहा है। ये खाना कहां से आ रहा है? इंसान ज्यादा से ज्यादा 1 पावा चावल खा सकता है, 1.5 पावा खा सकता है, आधा केजी खा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, इसी खाना की वजह से हम और आप दुनिया में भाई से दुश्मनी, यही खाना की वजह से हम आपस में एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से जलन। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी देखिए कि समंदर के अंदर इतना बड़ा जानवर, विशाल जानवर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन 30 क्विंटल खाना एक दिन में खिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, खाना खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। हम कहीं सफर में हैं, रास्ते में निकल गए, हमारे पास पैसा नहीं है, अल्लाह को अगर खिलाना हो, हम मेहनत किए, हम असबाब ढूंढे, जरिया ढूंढे, मेहनत किए, लेकिन हमें अगर कोई असबाब ना मिला, कोई जरिया ना मिला, तो आपको मायूस नहीं होना है। कहीं से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजाम कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, जिन लश्कर का अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह को मुकर्रर किया। मेरे प्यारे साथियों, और वो समंदर के किनारे चले गए और जितना सामान था खाने के लिए लेकर निकल गए। रास्ते में गए, फिर उनका खाना खत्म हो गया। जब खाना खत्म हो गया तो कुछ खाना बचा हुआ था, इनके पास कुछ है, उनके पास कुछ है। उन्होंने हुक्म दिया कि सब लोगों, जितने भी तुम्हारे पास खाना है एक जगह जमा कर दो। सबने खाना एक जगह जमा कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा हुआ कि सबके हक में एक एक खजूर मिलने लगी और एक एक खजूर सबको खाने लगे। फिर ऐसा हुआ कि एक भी खजूर सबको मयसर नहीं होती थी, एक भी खजूर नहीं मिल पा रहे थे। हजरत जाबिर कहते हैं, ये खजूर से कैसे दिन गुजारा होगा? फिर मेरे प्यारे साथियों, जवाब आता है कि ये खजूर का एहसास उस वक्त होने लगा जब एक खजूर भी अपने हाथ में नहीं आया।
तकरीबन 300 आदमी है, 300 आदमी का लश्कर है और सबको कितने खजूरें मिल रही है? एक एक खजूर। फिर ऐसा हुआ कि एक खजूर भी नहीं मिल रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को खाना खिलाना था। जब समंदर के अंदर, समंदर के पास पहुंचे, समंदर के किनारे पे पहुंचे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर से एक बहुत बड़ी मछली निकाल दिया। समुंदर ने एक बहुत बड़ी मछली बाहर फेंक दिए। मेरे प्यारे साथियों, उस मछली को सहाबा किराम ने खाया, उस लश्कर ने खाया, 300 आदमी के लश्कर ने खाया, और एक एक दिन नहीं बल्कि 18 दिन तक उस मछली को खाया। 18 दिन तक एक मछली को खाया। कितनी बड़ी मछली होगी मेरे प्यारे साथियों। जब उनकी हड्डियों को खड़ा किया गया और उसके बीच से ऊंट को दौड़ाया गया, तो ऊंट चला, उनकी हड्डियों से टच नहीं खाया मेरे प्यारे साथियों। इसलिए रोजी का मालिक अल्लाह ताला है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला है। ये खजूर एक आदमी को नहीं मिल रही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर से बहुत बड़ी मछली को निकाल दिया और वो लश्कर 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे। एक साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह ही सबको खिलाता है और जो नहीं खाता है उसको भी खिलाता है, और अगर मजीद वो बुकराती करता है तो अल्लाह उसको लात मार मार कर खिलवाता है। एक आदमी ने सुन लिया, अच्छा अल्लाह मार खिलाकर हमें खाना खिलाएगा, देखता हूं इस जुमले में कितना पावर है। ये मौलवी तकरीर कर रहे हैं, इनके जुमले में कितना पावर, हम खाना खाएंगे कैसे अल्लाह खाना खिलाता है। जल्दी से घर गए, घर में जाके आराम से गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद बैठ गए, सोचने लगे कि मैं खाना खाऊंगा नहीं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा। इस जुमले में कितना पावर है, कितनी ताकत है, मैं देखना चाहता हूँ। माँ ने खाना बनाया, खाना तैयार किया, खाना तैयार करने के बाद बेटा से कहती है, ओ मेरा बेटा खाना खा लो। बेटा कहता, माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने ये वादा कर लिया है कि मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। माँ बार बार इसरार करने लगी, बेटा खाना खा लो, बेटा खा ही नहीं रहा है। बेटे ने सोचा माँ के पास जब तक रहूंगा माँ बार बार बोलती रहेगी, चलो घर को ही छोड़ देते हैं और किसी जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं, किसी जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो आदमी चला गया और जंगल में जाकर बैठ गए, किसी दरख्त के पास, किसी झाड़ी के पास जाकर बैठ गए। मेरे प्यारे साथियों, माँ का मन नहीं माना, माँ का दिल गवारा नहीं किया कि बेटा भूखा रहे। माँ घर से खाना लेकर गई और बेटे के पास फिर चली गई और बेटे से कहती है, ओ मेरा बेटा अब खा लो। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अब खाना खा लो। बेटा का वही जवाब है कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, मैं देखूंगा कि अल्लाह कैसे मुझे खाना खिलाता है। तब माँ ने एक तदबीर सोची, माँ ने एक चाल चली कि मैं खाना यहाँ रख देती हूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं और ये मेरी गैर मौजूदगी में खाना खा ले। वहां पे खाना रख दिया और माँ चली आई। इत्तेफाक से 3-4 डाकुओं का गुजर उस जंगल से हुआ। डाकुओं का जब गुजर जंगल से हुआ तो देखा कि खाना प्लेट में रखा हुआ है, बिरयानी है, घी है, दही है, मक्खन है, जो भी है। खाना जंगल में कहां से आया? कोई कह रहा खा लो, कोई कह रहा मत खाओ, जहर मिला हुआ है, कोई कह रहा पता करो ये खाना कहां से आया। देख रहा है कि कोने में वही आदमी बैठा हुआ है जो कहता है कि मैं खाना खाऊंगा नहीं, अल्लाह कैसे खाना खिलाता है देखूंगा। तब ये 3 डाकू उसके पास चले गए और जाकर कहने लगे कि ये बताओ ये खाना कहाँ से आया? बोला ये खाना मेरा ही है, अच्छा खाना है। अच्छा तो तुम क्यों नहीं खाते? बोला मैं खाऊंगा नहीं, आप लोग खा लीजिए। ये कैसे हो सकता है? अगर खाने में जहर मिला हुआ तो बोल रहा हूँ ना कि जहर नहीं है, खा लो। नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, तुम्हारा खाना है, तुम पहले शुरू करो, उसके बाद हम खाएंगे। बोला हम खाएंगे ही नहीं। अच्छा खाओगे नहीं
तो फिर जल्दी से जूता चप्पल उठाया और उसको ताड़ ताड़ देने लगा, पीटने लगा मेरे भाइयों, और इतना मारा फिर उसके अकल ठिकाने पे आ गया और सोचने लगे, और फिर वो खाना खाने लगे और फिर सोचने लगे सुभान अल्लाह, या अल्लाह ये तेरी कैसी कुदरत है। हकीकत में उस मौलवी ने सही कहा था कि अल्लाह जिसको खिलाना चाहे मार मार के खिलवा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें कि हम जो ये कमाई कमा रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, ये सिर्फ जरिया है, बाकी खाना खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को भूखा नहीं रखता है। आइए मैं अब असल मौजू की तरफ आता हूँ। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत दी, हमने बनी आदम को इज्जत दी। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और समंदर में और खुशकी में, खुशकी और तरी में हमने उसको सवारियां दी, यानी समंदरी सफर के लिए उन्हें जहाज दिया, जमीन में चलने के लिए, सूखी जमीन में चलने के लिए हमने उन्हें गाड़ियां दी, जमीन पर चलने के लिए हमने उन्हें सवारियां दी, और पानी पर चलने के लिए हमने उन्हें सवारियां दी, जहाज दिए, नाव दिए, कश्ती दिए। मेरे प्यारे साथियों, बनी आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दी, बनी आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर में कह रहा है, व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बनी आदम को बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी, यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यहाँ बहुत सारी मखलूक़ात से मुराद है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूक़ात से इंसान को बरतरी दी, तमाम मखलूक़ात से इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत दी। यानी इंसान फरिश्तों से भी अफजल है, इंसान जानवरों से भी अफजल है। दुनिया में जितने भी मखलूक है, इन सारे मखलूक से इंसान अफजल है। हालांकि कुछ लोग इसके कायल नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी, लेकिन हाँ, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हमने इंसान को बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी। इसका मतलब यह है कि इंसान को दुनिया में सारी मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है, दुनिया में सारी मखलूक़ात पर इंसान को फजीलत हासिल है। दुनिया में सबसे अफजल अगर माना जाए तो फरिश्ता है। फरिश्ता के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहत नहीं डाला है, शौहत नहीं रखी है, फरिश्ता के अंदर ख्वाहिश नहीं है, और जानवरों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल नहीं रखी है। इंसान फरिश्तों से अफजल कैसे हैं? इंसान फरिश्तों से अफजल इसलिए है क्योंकि फरिश्तों के पास, बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूँ, फरिश्तों के पास ख्वाहिश नहीं है, फरिश्तों के पास शौहत नहीं है। इस एतबार से इंसान फरिश्तों से अफजल है। यानी अगर जिस तरह इंसान के अंदर ख्वाहिश है, शौहत है, अगर फरिश्तों के अंदर भी होती तो फरिश्ते भी गुनाह करते, लेकिन फरिश्तों के अंदर ख्वाहिश नहीं है, इसलिए फरिश्ते गुनाह नहीं करते हैं। जानवर के अंदर अकल नहीं है तो इंसान के अंदर अकल भी है और शौहत भी है। मेरे प्यारे साथियों, इसी शौहत के बारे में कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। ऐ लोगों, जिसने अपने ख्वाहिश को कंट्रोल किया, जिसने अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल किया, जिसने अपने नफ्स को काबू में पा लिया, फइन्नल जन्नत हियल मावा, उसके लिए जन्नत ही ठिकाना है, उसका ठिकाना जन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं आपको एक वैसे वाक़या की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी जलसे में नहीं कहा है, और न ही ये वाक़या मुझे किसी मुस्तनद रिवायत से मिला है। ये वाक़या यहाँ तक सही है, मैं इसकी तशरीह नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसे वाक़ये की मैं आपकी तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ जो शायद आप भी जिंदगी में पहली बार सुनेंगे और मैं भी जिंदगी में पहली बार बयान कर रहा हूँ। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाहिश डाली है, और यही ख्वाहिश की वजह से इंसान गुनाह की तरफ माइल होता है।
गुनाह करता है, फरिश्तों के अंदर ख्वाहिश नहीं है। तो इंसान अफजल फरिश्तों से इसलिए है क्योंकि इंसान के पास ख्वाहिश है, इसलिए इंसान गुनाह करता है। इंसान के पास गुस्सा है, इसलिए इंसान गुनाह करता है। फरिश्तों के पास गुस्सा नहीं है, फरिश्तों के पास ख्वाहिश नहीं। तो फरिश्ते ऐसे हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, हारूत और मारूत। मेरी जिंदगी का ये पहला वाकया है, हारूत और मारूत। फरिश्ते इंसान पर एतराज करते रहते हैं, क्या अल्लाह इंसान को क्यों बनाया, हम तेरी इबादत के लिए काफी थे। इंसान को फरिश्ते हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश की है, शुरू ही से लेकर। जब बनी आदम पर एतराज किया तो अल्लाह ने कहा, ऐ फरिश्तों तुम इंसान पर एतराज करते हो कि इंसान गलती करता है, लेकिन सुनो, इंसान को हमने गुस्सा दिया है, इंसान को हमने शहवत दिया है, इंसान को हमने ख्वाहिश दी है। अगर इंसान के पास ख्वाहिश ना होती तो वो आज तुम्हारी ही तरह वो भी गुनाह नहीं करता। ऐ फरिश्तों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, फरिश्तों सुनो, अगर मैं तुम्हारे अंदर भी ख्वाहिश डाल देता, शौहत डाल देता, तो तुम भी गुनाह करते। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ये कैसे हो सकता है, हम गुनाह नहीं करते, हमारे अंदर ख्वाहिश डाल दोगे फिर भी हम गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ने दो आला दर्जे के फरिश्तों को जमा किया और उनमें जो सबसे ज्यादा मुत्तकी फरिश्ते थे, परहेजगार फरिश्ते थे, दो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर ख्वाहिश डाली, शहवत डाली और जमीन पर उन दोनों को उतार दिया। दो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुस्सा दिया, ख्वाहिश दिया और जमीन पर उतार दिया। वो दोनों जमीन पर रहने लगे। दिन में लोगों को जादू सिखाया करते थे, जो कोई जादू सीखने के लिए आया करते थे उनको जादू सिखाया करते, और रात को इसमें आजम पढ़कर आसमान पर चले जाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, वो दो फरिश्तों ने वैसा ही मामूल जारी रखा। इतने में एक हसीन और जमील औरत से उनका पलड़ा पड़ गया, हसीन और जमील औरत से उनकी मुलाकात हो गई, मुठभेड़ हो गई। देखिए अल्लाह क्या कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। मैं अगर तुम्हारे अंदर ख्वाहिश डालूंगा तो तुम भी गुनाह करोगे। इंसान के अंदर हमने ख्वाहिश डाली है, इंसान जिना करता है, इंसान औरत की तरफ देखता है, इंसान लड़की की तरफ देखता है, इंसान बदकारी करता है, इंसान माल की लालच करता है। ओ मेरे फरिश्तों, अगर मैं तुम्हारे अंदर ख्वाहिश डाल दूं तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्तों ने कहा, नहीं नहीं, हम गुनाह नहीं करेंगे। दो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन में भेज दिया। ये दो फरिश्ते जमीन पर रहने लगे। जब खूबसूरत औरत से मुठभेड़ हुई, मुलाकात हुई, उस औरत का हुस्न जमाल ने उन पर जादू कर दिया। ये औरत इतना हसीन व जमील औरत, इतना हसीन व जमील थी, इतना खूबसूरत औरत थी कि इनके हुस्न जमाल ने उनके ऊपर जादू कर दिया। और वो दो फरिश्ते इस औरत को चाहने लगे और उस औरत ने भी शर्त लगा दी, ऐ फला, अगर तुम मुझे वाकई हासिल करना चाहते हो तो मेरी तीन शर्तें हैं, मेरी तीन शर्तें हैं। एक शर्त ये छोटा बच्चा मैं तुम्हें लाकर दे रही हूँ, तुम इसे कत्ल कर दो। उसने कहा, ये बच्चा मासूम है, इसको कैसे कत्ल करो। एक जगह और रिवायत है कि उसने अपने शौहर के बारे में मुतालबा किया, क्या फला, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो मेरे शौहर को कत्ल कर दो। उसने कहा, बेगुनाह इंसान को कैसे कत्ल करूंगा, मैं कत्ल नहीं कर सकता। फिर उस औरत ने कहा, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो शिर्क करो, अल्लाह के अलावा गैर को पूजा करो, गैरुल्लाह की पूजा करो। उसने कहा, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के नजदीक शिर्क की माफी नहीं है, मैं शिर्क नहीं करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर उस औरत ने शराब का एक प्याला लाया और शराब का प्याला उसके हाथ में थमा दिया और उसने कहा, ऐ फला, अगर तुम मुझे वाकई हासिल करना चाहते हो तो ये शराब का प्याला, ये शराब की चंद घोंटे पी लो, अगर मुझे हासिल करना चाहते हो। देखिए ख्वाहिश, देखिए शहवत, देखिए
औरत को हासिल करने के लिए शराब पी ली। जब शराब पी ली तो शिर्क भी कर लिए और उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। शराब के नशे में मदहोश हो गए। जब शराब पी ली तो बेहोश हो गए और शराब के नशे में उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया और शिर्क भी कर लिया। जब होश आया तो उस औरत ने कहा, देखो तुम मुझे हासिल करना चाहते थे, मैंने तुम्हें ये ऑप्शन दिया लेकिन तुमने माना नहीं। मैंने शराब पीने का तो तुमने शराब पी ली और शराब पीकर तुमने ये गलत काम कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, जब इनको होश आया, जब इनको होश आया, अकल ठिकाने पे आई तो ये कहने लगे, या अल्लाह, हकीकत में तूने कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। आय अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी खताएं हो गई है, बहुत बड़ा भूल हो गया है। अल्लाह ने कहा, अय फरिश्तों, हमने कहा था कि अगर तुम्हारे अंदर शहवत डालेंगे, तुम्हारे अंदर ख्वाहिश डालेंगे तो तुम भी इंसान की तरह गुनाह करोगे, तुम भी इंसान की तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे, तुम भी किसी औरत के हुस्न जमाल देखकर उनके पास चले जाओगे, तुम भी उनके जाल में फंस जाओगे। लेकिन तुमने हट धर्मी की और कहा, आय अल्लाह, ख्वाहिश डालोगे फिर भी हम इंसान जैसा गुनाह नहीं करेंगे। आज तुमने गुनाह किया या नहीं फरिश्ते, तुम बताओ। फरिश्ते इकरार करने लगे, हाँ अल्लाह, हमने गुनाह कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 सजाएं दी और इख्तियार दिया, ऐ फरिश्ते ये बताओ कि दुनिया भी सजा तुम्हें चाहिए या आखिरत की सजा चाहिए। फरिश्तों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 सजाएं कि दुनिया भी सजा चाहिए या आखिरत की सजा चाहिए। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह, हमें आखिरत में सजा नहीं चाहिए, हमें दुनिया ही में सजा दीजिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया में सजा दी और उसको उल्टा लटका दिया गया, किसी कुएं में रख दिया गया, किसी कुएं में उसे उल्टा रख दिया गया। और फरिश्ते सुबह शाम उनके ऊपर पत्थर मारा करते, कंकड़ियां मारा करते हैं, दुर्रे मारा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को फरिश्तों से अफजल इस बुनियाद पर करार दिया है कि ऐ फरिश्तों, हमने इंसान को शौहत दिया है, हमने इंसान को ख्वाहिश दी है जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है। अगर तुम्हारे पास भी ख्वाहिश होती, तुम्हारे पास भी शौहत होती तो तुम भी गुनाह करते। लेकिन फरिश्तों ने एतराज किया, ऐ अल्लाह, हम गुनाह करते ही नहीं, हम गुनाह करेंगे ही नहीं। जब फरिश्तों ने एतराज किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया। उसके बाद से फरिश्तों ने इंसान पर एतराज करना छोड़ दिया और फरिश्ते इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करने लगे। मेरे भाइयों, फरिश्ते हमारे ऊपर शुरू ही से एतराज करते चले आए, इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं, इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं। शुरू ही में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम को बनाने का इरादा किया, आदम की तख्लीक का इरादा किया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जब अल्लाह ने आदम को बनाने की प्लानिंग किए, बनाने का इरादा किया तो फरिश्तों से मशवरा किया, ओ फरिश्तों, ये बताओ, हम रूए जमीन में खलीफा बनाने वाले हैं, रूए जमीन में इंसान को पैदा करने वाले हैं, बताओ तुम्हारी राय क्या है। फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, जमीन में इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं, इंसान की तख्लीक क्यों कर रहे हैं। या अल्लाह, ये इंसान दुनिया में जाएगा, फसाद मचाएगा, ये दुनिया में जाएगा, ये आपस में एक दूसरे से लड़ेगा। या अल्लाह, हम तेरी इबादत के लिए काफी है, हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए काफी है। या अल्लाह, जमीन में इंसान को ना बनाओ, ये जमीन में खून मचाएंगे, ये जमीन में खून के धब्बे फैलाएंगे, ये अल्लाह कत्लो गारतगिरी आम कर देंगे। ऐ अल्लाह, जमीन में इंसान को ना बनाओ। अल्लाह उसी का जवाब दिया है, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐ मेरे फरिश्तों, नहीं, मैं जो जानता हूँ
हूँ वो तुम नहीं जानते हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बना दिया, आदम की तख्लीक कर दिए। इसी तरह जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या हमारे सामने से गुजरता है, जब उनकी यादें हमारे सामने आती है, जब ये याद ताज़ा हो जाते मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखा रहा है और ख्वाब में देख रहा है कि हम इस्माईल की कुर्बानी कर रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाब दिखाया, क्या इब्राहिम तुम अपने बेटे को ज़िबा करो। इब्राहिम देख रहा है कि हम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, और जब ये ख्वाब देखा अपने बेटे से कहता है, क़ाल या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ऐ मेरे बेटे मैं देख रहा हूँ कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा मामला क्या है। ये बेटे का जवाब था, ओ मेरे अब्बू, क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बू, आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो कर डालिए। फिर मेरे प्यारे साथियों बाप भी राजी हो गए, बेटे भी राजी हो गए, कुर्बानी के लिए ले जाया गया मैदान में, और उनके पेशानी पर छुरी चलाए जाने लगे। जब हकीकत में छुरी चलने लगी मेरे प्यारे साथियों, ये जमीन रुक गए, ये जमीन रुक गए, ये दरख्तों के पत्ते हिलना बंद कर दिए, समंदर की लहरें मोजे मारना बंद कर दिए, चुम्बिश हो गई, दरख्तों की लहरों की चुम्बिश हो गई। मेरे प्यारे साथियों आसमान भी पसीना से शराबुर हो गया मेरे प्यारे साथियों, और फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, आय अल्लाह, ये क्या हो रहा है कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है। अल्लाह कहता है, ओ मेरे फरिश्ते, तुम ये कह रहे थे ज़मीन में इंसान को ना बनाओ, आज देखो मेरा इंसान, आज देखो मेरा बंदा, आज देखो मेरा बंदा मेरे लिए कितना काम कर रहा है। मैंने ख्वाब दिखाया तो मेरी बातों पर अमल करते हुए अपने बेटे के गर्दन पर भी छुरी चला रहे। ओ फरिश्तों, मैंने तो तुम्हें इसीलिए कहा था कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने भी कह दिया, आय अल्लाह, हकीकत में तूने कहा था कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो मेरे प्यारे साथियों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर ख्वाहिश नफ्स डाली है, ख्वाहिश नफ्स डाली है, इसी वजह से इंसान गुनाह में मुलव्वस हो जाता है, गुनाह कर जाता है। इसका हल बताया कि अगर हम इस नफ्स को कंट्रोल कर लें, काबू में पा लें, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो हमारा ठिकाना जन्नत है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने बनी आदम को इज्जत दी, हमने बनी आदम को इज्जत दी और उन्हें कश्ती में सवार कर दिया, खुशकी में हो या तरी में हो, यानी जमीन पर हो या समंदर में, हमने इंसान को सवार कर दिया, हमने इंसान के लिए सवारियां मुतय्यर कर दी, बनी आदम को हमने इज्जत दी। ऐ लोगों, इस्लाम को इंसानियत का दुश्मन बताने वालों, मेरी आवाज तुम्हारे कानों पर पहुंच रही है या सोशल मीडिया के जरिए तुम्हारे पास पहुंच रही है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इज्जत दी है, यहाँ पर किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया है, यहाँ पर किसी यहूदी का नाम नहीं लिया, किसी ईसाई का नाम नहीं लिया, किसी सनातनी का नाम नहीं लिया, किसी मेरे भाइयों जैनी का नाम नहीं लिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हमने बनी आदम के बेटे को इज्जत दी। यहाँ पर देश का कठोर इंसान जो मुसलमानों का बड़ा दुश्मन है, उनके कुरान में उनको भी इज्जत देने की बात कही गई है मेरे प्यारे साथियों। और तमाम इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ओ मेरे बंदो, हमने तुम सबको एक ही माँ एक ही बाप से पैदा किया है। हदीस भी क्लियर कर रही है कि अन्नासु कुल्लुहुम बनु आदम, तमाम लोग बनु आदम, तमाम लोग आदम के बेटे हैं, तमाम लोग आदम के संतान है, तमाम लोग आदम के संतान है। और आदम किस चीज से पैदा किए गए
हैं। वो आदम खुलिका मिन तुराब, और आदम भी मिट्टी ही से पैदा किए गए हैं। यहाँ पर किसी मुसलमान की कैद नहीं, कोई ईसाइयत की कैद नहीं है, कोई जैनी की कैद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसान की बात कर रहा है, कुरान में तमाम इंसान की बात कर रहा है कि हमने आदम के बेटों को इज्जत दी, यानी इंसान को इज्जत दी, इंसान को इज्जत दी, जानवरों से इज्जत, जानवरों से बढ़कर इंसान को इज्जत दी। इसलिए कि जानवरों के पास अकल नहीं है, जानवरों के पास अकल नहीं है, इंसान के पास अकल है, इंसान के पास शौहत है। शौहत के बावजूद भी, ख्वाहिश के बावजूद भी कोई इंसान अपने आप को अगर काबू पा लेता है तो उसका ठिकाना जन्नत है। यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन समुंदरों में भी कश्तियां दी, समुंदरों में भी सवारियां दी, और जमीन में भी सवारियां दी। और आज यही वजह है, यही वजह है कि इंसान समंदर का भी सफर करता है। समंदर में सफर करने का इल्म कुरान में मौजूद है, और साइंसदानों ने ये इल्म कुरान ही से चुराया। कुरान में समंदर में सफर करने की बात कही गई है, और साइंसदानों ने ये इल्म कुरान से चुराया कि हम पानी पर सफर कर सकते हैं, हम समंदर पर सफर कर सकते हैं। हालांकि समंदर की गहराई बहुत है। कोई इंसान के दिमाग में कैसे आया कि हम समंदर में डूब जाएं, उनको डर नहीं हुआ। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हम तुम्हें समंदरों में भी सवारियां दी है, और इंसान फिर आगे बढ़कर तरक्की करके उस समंदर में भी सफर किया। ये जमीन मेरे भाइयों, ये जो हमारी पृथ्वी है 29% लैंड जमीन है, जिस पर इंसानी बस्तियां है, इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, और 71% पानी ही पानी है, समुद्र है। और इसी पृथ्वी का चक्कर समंदरों के जरिए भी लगाया गया है। सबसे पहले कौन लगाया? जिसने साबित किया कि ये दुनिया बैज़ाबी है, जिसने साबित किया कि ये दुनिया अंडकार है, अंडाणु जैसे हैं। मेरे प्यारे साथियों, सर फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक आदमी, साइंटिस्ट आदमी, 1577 ईस्वी में जब समंदर का सफर किया, समंदर का सफर करते गए तकरीबन 1000 से ज्यादा दिनों में पूरी पृथ्वी का सफर किया। पहले लोग डरते थे, और हमारे दिमागों में भी ये बात आ रही है कि हम दुनिया का सफर करेंगे, पृथ्वी का सफर करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में जाके हम गिर जाएं, या फिर लास्ट में हम बर्फ में जम जाएं, या फिर लास्ट में आग का गोला होगा, या कुछ होगा। हम डर रहे थे मेरे भाइयों, लेकिन हकीकत में ये दुनिया, ये जमीन गोलाकार है, जियोड है, ये ऊपर और नीचे से चपटी है, जियोड शक्ल की दुनिया है। आप मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी एक फुटबॉल के आकार का है, और उस फुटबॉल में हम अगर सफर करना शुरू करेंगे तो उसका अंत कहीं होगा, कहीं नहीं होगा। मसलन अगर हम भारत से सफर करना शुरू करेंगे, भारत से हमारा सफर शुरू होगा, तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, फिर घूम फिर के घुमा फिरा के हम वापस भारत पे ही आ जाएंगे। पता चला पृथ्वी का अंत नहीं। पृथ्वी छोटी है, ये हम मानते पृथ्वी छोटी है, लेकिन इसका अंत नहीं, इसका मतलब पृथ्वी बड़ी नहीं। इसलिए कि वो फुटबॉल के आकार का है। हम भारत से सफर शुरू करें तो हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, और फिर घुमा फिरा के भारत पे ही आ जाएंगे। फुटबॉल के इस दिशा से सफर शुरू करेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, फिर घुमा फिरा के इसी दिशा पे आ जाएंगे। तो ये जमीन मेरे भाइयों जियोड शेप का है, जियोड आकार का है, यानी ऊपर और नीचे से ये चपटी है। तो ये गोलाकार दुनिया है, ये हमारी पृथ्वी है। और सबसे पहले ये साबित किसने किया था? सर फ्रांसिस ड्रेक। जब उन्होंने समंदर का सफर किया, समंदर में चलते रहे, आखिरकार जहां से सफर शुरू किया था वहीं पे आके रुक गया।
मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मौजूदा दौर के कुछ फुकहा ऐसे हैं जिन्होंने कुरान को साइंस से जोड़ने के लिए कुरान का गलत माना ले लिया। कई एक जगह पे कई एक ऐसे अल्फाज जिसका माना है ही नहीं, दुनिया में किसी लुगत में माना मिलता ही नहीं, लेकिन साइंस से जोड़ने के लिए उन्होंने उस लफ्ज का अलग माना ले लिया। जैसे ये दुनिया साइंस ये तहकीक से पता चला कि ये जमीन गोल है, लेकिन हमें और आपको दिखने में सपाट लगता है, चपटी लगती है। जाहिर सी बात है हमारी नजरों में ये जमीन चपटी है, लेकिन जब किसी चीज को फिजाओं में खलाओं में ऊपर से देखा गया तो ये जमीन गोल है। जैसे जैसे इंसान ऊपर की तरफ जाता है उसको देखने में लगता है कि ये जमीन गोल है। तो कुरान में इसका सरीही तौर पर कहीं जिक्र मौजूद नहीं है कि ये जमीन गोल है। इस चीज को साबित करने के लिए एक दलील देते हैं आज के दौर के फुक़हा कि वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा। मोहम्मद जुनागढ़ी इसका तर्जुमा ये करते हैं कि उसके बाद हमने जमीन को हमवार कर दिया, बिछा दिया, जमीन को बिछा दिया। ये जमीन बिछा हुआ है कि नहीं? जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, जमीन को फर्श बनाया, बिछौना बनाया, जमीन को अल्लाह ने बिछा दिया। लेकिन इसी दहा का माना ये निकालते हैं कि दहा का माना शुतुरमुर्ग का अंडा। और ये क्या कह रहे हैं कि कुरान ने 1400 साल पहले कहा कि जमीन शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। हालांकि लुगत की किसी किताब में ये बात नहीं मिलती है कि दहा का माना शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ, एक लुगत लिसानुल अरब नामी लुगत है जिनमें ये बात लिखी हुई है कि उदहियो उदहियतो, जिसका माना आता है रेत की वो जगह जहां पर शुतुरमुर्ग अंडा देता है। और शुतुरमुर्ग अंडा देने के लिए घोंसले का यूज नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करता है, रेत की जगह पे वो अंडा देता है और अंडा देने के बाद वो अपने पैर से उस जगह को हमवार कर देता, फैला देता, बिछा देता है। लेकिन इसका माना शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं है, जो आज के दौर के स्कॉलर्स कहते हैं, फुक़हा कहते हैं कि कुरान ने 1400 साल पहले बताया कि दुनिया बैजाबी है, दुनिया गोल है, शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। मेरे भाइयों, गलत है। कुरान ने अगर कुरान और हदीस में अगर जमीन को चपटी भी कहा गया तो भी सही है, क्योंकि जैसा देखा कि हाँ जमीन चपटी है वैसा हो सकता है बयान कर दिया गया। लेकिन हम और आप इस चीज को साबित करने के लिए हकीकत कभी भी कतअन कुरान का माना, कुरान के अल्फाज का माना गलत ना ले मेरे भाइयों, क्योंकि हम पकड़े जाएंगे। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार, हमने दिन और रात को पैदा किया, वश्शम्स वल कमर, और सूरज और चांद को पैदा किया, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और ये सब के सब अपने महवर में गर्दिश करते हैं, अपने महवर में तैरते रहते हैं। चांद भी अपने महवर में तैरते हैं, वक्त मुकर्ररा तक जो उनकी हद है वहां तक तैरता रहता है, दौड़ता रहता है। सूरज भी तैरता रहता है। कुरान की आयत फी फलक कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, तमाम चीजें अपने अपने महवर में तमाम चीजें तैर रहे हैं, सबा कर रहे हैं, तैर रहे हैं। साइंटिफिक साइंसदां को ये चीज समझाने के लिए, कुरान की अजमत बयान करने के लिए, चांद की हिकमत बयान करने के लिए, सूरज की हिकमत बयान करने के लिए यही आयत, और यही आयत नहीं सिर्फ यही जुमला काफी है। वह कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज भी चांद भी अपने महवर में तैरते रहते, यही टुकड़ा काफी है। जब यही टुकड़ा काफी है कि चांद भी तैरता है और सूरज भी दौड़ता है, यही टुकड़ा काफी है, तो हमें और आपको कुरान के अल्फाज का माना गलत लेने से क्या फायदा? मेरे प्यारे साथियों, हाँ मैं आपको क्लियर करता चलूं,
आपने सुना होगा जब मक्के वालों ने आपको सताया, आपको परेशान किया, अबू जहल लान तान करने लगे और आपसे चैलेंज करने लगे, क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप अल्लाह के नबी हैं, अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं, तो आप एक मौजज़ा कर दिखाइए, आप एक काम कर दिखाइए, आप चांद के 2 टुकड़े कर दिखाइए, हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं।